जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है कि हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में एनरोलमेंट यानी इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। मतलब कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट यानी कि हाइट, चेस्ट, वेट, आपकी मेडिकल क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि रनिंग, पुलअप्स, क्या क्या आपको पास करना है, क्या क्या कब करना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी में कोई कई ट्रेड है, जैसे जीडी होता है, क्लर्क होता है, टेक्निकल होता है, नर्सिंग असिस्टेंट होता है। तो मैं सभी के एक साथ में क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी शिक्षा कितनी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी मतलब कि जीडी में आपको भर्ती होने के लिए 10th क्लास यानी कि आपको मैट्रिक पास होना है। टोटल एवरेज मार्क्स आपका 45% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप गोरखा पर्सन हो तो आपके लिए बस 10th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितना एज चाहिए जीडी में भर्ती होने के लिए। तो जीडी में भर्ती होने के लिए आपको 17.5 साल से 21 साल तक आप जीडी में भर्ती हो सकते हो। इसके बाद हम आ जाएंगे सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल में आपको भर्ती होने के लिए आपको +2 यानी कि HS हायर सेकेंडरी इसके तरह सेम है। अगर आपको एविएशन एंड एम्यूनेशन में जाना है तो उसमें भी आपके सेम क्राइटेरिया है, मतलब हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश में 40% मार्क्स चाहिए और टोटल आपको 50% मार्क्स से पास होना है। इसके बाद हम आते हैं सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल में। इसमें आपको भर्ती देखना है तो आपको +2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना है और आपको इंग्लिश और मैथ या तो अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग में आपको रखना ही है +2 में, और हर सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स से पास होना है और ऑल ओवर आपको 60% मार्क्स से पास होना ही चाहिए आपको। और एज की बात की जाए तो इसमें एज जीडी से थोड़ा ज़्यादा है। जीडी में 21 साल तक भर्ती देख सकते हो, इसमें 17.5 से 23 साल तक आप भर्ती देख सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में, जो AMC वाले होते हैं, आर्मी मेडिकल कोर। उसमें अगर आपको भर्ती देखनी है तो आपको +2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ और इंग्लिश के साथ, और हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स होना चाहिए और ऑल ओवर आपको 50% मार्क्स से आपको +2 पास करना होगा। एज देखी जाए तो ये जो क्लर्क का एज है उसका सेम एज है, मतलब आपको 17.5 साल से लेकर 23 साल तक आप भर्ती देख सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेडमैन में। ट्रेडमैन में आपको अगर भर्ती देखना है तो आपको 10 पास होना है और इसमें आपको हर सब्जेक्ट में 33% नंबर से पास होना है, तब जाके आप भर्ती देख सकते हो। एज की बात की जाए तो इसमें भी एज आप 17.5 से 23 साल तक आप ट्रेडमैन में भर्ती देख सकते हो। अब आते हैं फिजिकल मेजरमेंट की तरफ। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब के मुकेरिया, होशियारपुर साइड से हो तो आपको जीडी, ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल एंड नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती देखने के लिए आपका जो हाइट चाहिए वो होना चाहिए 163 सेंटीमीटर। और आपको क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल में भर्ती देखना है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर। आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और वेट जो होना चाहिए, वजन जो होना चाहिए वो 48 kg होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेंगे अगर आप सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और दार्जिलिंग, कालिम्पोंग साइड के रहने वाले हो तो आपको जीडी ट्रेडमैन में भर्ती देखने के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए आपकी हाइट। और अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट या फिर टेक्निकल में भर्ती देखनी है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। और अगर आपको क्लर्क या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल में भर्ती देखना है तो आपका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। वजन और चेस्ट जो है वो आपके लिए सेम ही है, मतलब 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 48 किलो आपका वजन होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अगर आप पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और यूपी मतलब मेरठ और आगरा साइड के रहने वाले हो तो आपको जीडी में भर्ती देखने के लिए 170 सेंटीमीटर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल में भर्ती देखने के लिए आपका जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। और अगर आपको क्लर्क में भर्ती देखनी हो तो आपका हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए आपका 50 kg। उसके बाद अगर आप ईस्टर्न यूपी
बिहार, बंगाल, उड़ीसा के रहने वाले हो तो आपको जीडी और ट्रेडमैन की भर्ती देखने के लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 169 सेंटीमीटर 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपको टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट में देखना है तो उसके लिए भी आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपको क्लर्क की भर्ती देखनी है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर और आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन आपका 50 किलो होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इधर के रहने वाले हो तो आपको सोल्जर, जीडी और ट्रेडमैन की भर्ती के लिए आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट या टेक्निकल भर्ती देखनी है तो आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आपको क्लर्क की भर्ती देखनी है तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वैसे आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर और आपका वजन 50 किलो होना चाहिए। अगर आप साउथ साइड के रहने वाले हो, मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा इस साइड के रहने वाले हो तो आपको जीडी और ट्रेडमैन की भर्ती के लिए 166 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और क्लर्क में भर्ती देखने के लिए आपका हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन आपका 50 किलो होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में। आपका फिजिक अच्छा होना चाहिए और आपका सुस्वस्थ होना चाहिए। आपका मेंटल हेल्थ जो है, हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर फूला होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए उसका। और आपकी देखने की और सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आपको हर कलर अलग अलग पहचानने की क्षमता रहनी चाहिए आप में। और आपकी आंखें जो है वो 6/6 होनी चाहिए। और आपका जो डेंटल पॉइंट है, 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं वो ठीक होने चाहिए। आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होनी चाहिए। आपको हाइड्रोसिल और पाइल्स जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। और आपको बिना चश्मे के आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए, ये जो आपको भर्ती देखने के लिए चाहिए। इसके बाद हम आते हैं पीएफटी की तरफ। पीएफटी क्या होता है? वो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो रैली के दौरान जिस दिन रैली होता है उस दिन आपका ये टेस्ट लिया जाता है। इसके अंडर क्या क्या आता है? इसके अंडर आता है 1.6 किलोमीटर रन, उसके बाद आता है पुलअप्स, उसके बाद आता है 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस। ये जिस दिन आप रैली देखने जाओगे उस दिन ये टेस्ट सबके लिए लिया जाता है, चाहे जीडी का भर्ती देखने गया, क्लर्क का देखने गया, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का देखने गया, सबके लिए ये टेस्ट उस दिन लिया जाता है। अभी आपको 1.6 किलोमीटर में कितना टाइम दिया जाता है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 6 किलो जो 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है, अगर आप वो 5.5 मिनट से लेके 5.5 मिनट तक कंप्लीट करते हो तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड लगाते हो तो आपको 48 मार्क्स मिलते हैं। और आप अगर 5 मिनट 45 सेकंड से ज़्यादा लगाते हो तो आप फेल हो। अभी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका पीएफटी का जो रिज़ल्ट है, ये जो मार्क्स है, ये आपको जीडी और जो ट्रेडमैन्स की जो भर्ती देखने आते हैं इनका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसके साथ इनका फिजिकल का ये जो नंबर होता है ये भी ऐड होता है। बाकी क्लर्क, टेक्निकल वाले, स्टोर कीपर या नर्सिंग असिस्टेंट का इनको बस ये जो फिजिकल टेस्ट है इनको बस पास करना होता है। इनका मेन मेरिट बनता है एग्ज़ाम के ऊपर ही, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है। बाकी जीडी या ट्रेडमैन की जो भर्ती देखने जाते हैं उनका भर्ती में उनका टेस्ट के साथ इनका फिजिकल का मार्क्स भी ऐड होता है, उसके बाद ओवरऑल मेरिट बनता है। ये था इंडियन आर्मी में आने का नॉर्मल प्रोसीजर। बाकी अगर आपके मन में किसी को कोई भी प्रश्न रहता है, क्वेश्चन रहता है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा। और इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।